दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस की तरफ से आने वाली नई बाइक के बारे में, जो कि आज 16 तारीख को लॉन्च हो चुकी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ तरीके से इसके हर एक की फीचर्स को बताने वाला हूं। जिन लोगों ने इसकी ऑफिशियल वीडियो को इंग्लिश में दे करके ठीक से नहीं समझा हुआ है, उन्हें मैं क्लियर कट टू कट हिंदी में समझाने वाला हूँ कि आखिर इस बाइक में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और उसका जो प्राइस है वो तो आपको मालूम पड़ ही गया है। तो पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में, और उसके बाद हम लोग ब्रीफ तरीके से जानेंगे इसके और जो फीचर्स हैं जो और किसी भी बाइक में नहीं मिलते हैं उसके बारे में। तो इस बाइक में आपको मिल जाता है 125 सीसी का इंजन, जो कि 7500 आरपीएम पर आपको देता है 11.4 एचपी की पावर, और 6000 आरपीएम पर आपको देता है 11.2 एनएम का टॉर्क। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 125 सीसी के हिसाब से जितनी अदर बाइकें पावर और टॉर्क प्रोवाइड करती हैं, जस्ट उतना ही पावर और टॉर्क ये बाइक भी प्रोवाइड कर सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं इसके बहुत ही छोटे छोटे मगर बहुत ही ज़्यादा अहम की फीचर के बारे में, जो कि आपको किसी और बाइक में नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले तो जिसमें इसका सिग्नेचर मोनोग्राम आपको दिखा होगा, जिसमें आपको हल्का सा आर थोड़ा सा स्टाइलिश लुक में दिखाई दे रहा है, वो इसका नया डिज़ाइन है। बाकी अगर कुछ और फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वाइडर स्प्लिट सीट, जो कि अभी तक के सेगमेंट में देखा जाता है कि आपको जो अगर स्प्लिट सीट है तो वहाँ पर सीट हमेशा राइडर की काफ़ी पतली होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट होने के बाद भी आपको एक वाइडर सीट मिल जाती है। आपको यहाँ पर राइडर का यानी रेडर का जो लोगो है वो 3D में देखने को मिल जाएगा। आपने वीडियो में देखा होगा कि इसका जो टेल का डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। हाँ, आपको दिख ही रहा होगा ऑलरेडी। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर आपको LED की टेल लाइट मिल जाती है। एक और चीज़ की, अगर आपको अपनी बाइक का सीट रिमूव करना है तो आपका जो टेल लाइट है उसके ऊपर ही एक की का होल दिया गया है, जहाँ से आप अपनी सीट को रिमूव कर सकते हैं और सीट के अंदर की जो स्टोरेज है उसे एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, इस बाइक में आपको सीट के नीचे, अभी तक का किसी भी और बाइक में सीट के नीचे स्टोरेज नहीं देते थे, लेकिन इस बाइक में आपको केवल इतना सा स्टोरेज दिया गया है कि शायद आपका कोई 4 से 5 इंच का कोई मोबाइल रखा जा सकता है, या फिर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पर्स को रख सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ठीक ही बात है। और किसी भी बाइक में आपको सीट के नीचे इतना वाटरप्रूफ जैसा कोई आपको स्टोरेज स्पेस नहीं मिलता है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी बुरी लगी वो ये कि इसमें आपको ग्रैब हैंडल जो है वो स्प्लिट वाले नहीं मिलते हैं, पूरा राउंड शेप में है, जो कि काफ़ी पुराना लुक है। लेकिन यहीं पर अगर इसमें आपको स्प्लिट ग्रैब रेल दे दिया गया होता तो जो लुक है पीछे से वो और भी ज़्यादा स्टाइलिश हो गया होता। इस बाइक में आपको जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया गया है वो गैस चार्ज मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। तो जब भी आपकी बाइक कभी भी गड्ढों में घुसेगी और निकलेगी काफ़ी रफ्तार से, तो जो सॉकेट की आवाज़ है रियर से वो आपको पुच पुच सी आवाज़ आएगी। तो वो भी एक फ़नी सी आवाज़ है, आपको सुन के काफ़ी अच्छा फील होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है 780 mm की सीट हाइट। एक और फीचर, यहाँ पर आपको इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है, जिसके थ्रू आपका जो फ्यूल इंजेक्शन है वो काफ़ी स्मार्टली वर्क करेगा। आपको जब ज़रूरत होगी जस्ट उसी टाइम ही आपको फ्यूल की ज़्यादा सप्लाई आपके इंजन को प्रोवाइड करेगा और एयर के मिक्सचर को थोड़ा सा अपना कम ज़्यादा करता रहेगा, जिससे जो परफॉर्मेंस है आपको वो काफ़ी बेहतरीन मिल जाया करेगी। इस बाइक में आपको ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप का एक ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आप कहीं ट्रैफिक में खड़े रहेंगे तो शायद 3 से 4 सेकंड में आपका जो इंजन है वो अपने आप बंद हो जाएगा, और इसमें जो ऑटो स्टार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे में स्टार्ट किया जाएगा। आप जैसे ही थ्रॉटल को हल्का सा भी देंगे तो आपकी इंजन को मालूम पड़ जाएगा कि अब ट्रैफिक लूज़ हो चुका है, खाली हो चुका है और मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो जैसा ही आप थोड़ा सा भी अपने थ्रस्ट को देंगे इंजन को, वैसे ही आपका जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाया करेगा। इस बाइक में आपको 240 mm की डिस्क मिल जाती है, 130 mm का ड्रम मिल जाता है। मुझे लगा था कि शायद आपको पीछे इसमें एक कम से कम डिस्क मिल जाएगी, चाहे वो थोड़ी सी छोटी ही होती, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो पैसा है उसे बचाने के लिए और बाइक को कम से कम प्राइस में देने के लिए इसमें आपको रियर में 130 mm के ड्रम के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको ABS नहीं मिल रहा है, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद कंपनी इसमें आपको ABS दे देगी, लेकिन यहाँ पर आपको ABF दिया जा रहा है, जिसका अभी कोई सही तरीके से इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ पाई है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको लगभग 180 mm का मिल जाता है। इस बाइक में आपको 125 सीसी होने के बावजूद किक स्टार्ट नहीं मिलेगा, आप केवल सेल्फ स्टार्ट से ही काम चला सकते हैं। वैसे तो अब किक स्टार्ट बहुत सी बड़ी बड़ी बाइकों में भी हटा लिया गया है। अगर देखा जाए तो 350 जो क्लासिक आती थी उसमें से भी अब जो नया वेरिएंट आया वहाँ पर भी आपको अब कोई भी किक ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि वो बाइक किक के नाम से ही जानी जाती थी। खैर, वो बात की बात हो गई। अब तो इस बाइक में जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो रिवर्स LCD क्लस्टर दिया गया है, यानी जो
आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमेशा से ही ब्लैक वेरिएंट में दिखाई देगा, ब्लैक कलर में दिखाई देता रहेगा। बस जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत रहेगी उस वेरिएंट का उस अल्फ़ाबेट का जो अक्षर का जो कलर है वही चेंज होकर के आपको दिखाई देता रहेगा। तो इसको यहाँ पर बोला गया है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद रिवर्स एलसीडी क्लस्टर। इस बाइक में 2 वेरिएंट लॉन्च किए जा रहे हैं, जहाँ पर एक वेरिएंट में आपको 2.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो कि थोड़ी सी छोटी होगी। अगर उसको मैं कहना चाहूँ तो यामाहा की एफजेड का अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो जितना साइज़ का वो वाला होता है जस्ट उसी साइज़ में आपको एक वेरिएंट में मिल जाएगा। लेकिन एक और वेरिएंट है जो कि थोड़ा सा महंगा है, उसमें आपको 5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि TFT का रहेगा। इस बाइक में 2 वेरिएंट जैसे कि लॉन्च हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक वेरिएंट में एयर कूल्ड इंजन मिलेगा और एक वेरिएंट में आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा। दोनों ही बाइक में आपको 3 वॉल्व वाला सिस्टम मिल रहा है इंजन में। इस बाइक में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं जो कि अभी तक TVS अपनी और भी कुछ बाइकों में देते आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं तो कहीं ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक और किसी कंपनी के पास 125 सीसी के अंदर राइडिंग मोड्स नहीं आते थे। तो यहाँ पर आपको इको और पावर 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। इको में आपकी बाइक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, केवल आपको माइलेज प्रोवाइड कर पाएगी, जो स्पीड होगी वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन जैसा ही आप इसे पावर पर स्विच करेंगे तो आपका जो माइलेज है वो तो थोड़ा सा डिफर करेगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बाइक में आपको 4 कलर वेरिएंट मिल जाते हैं, जिसमें एक है रेड, दूसरा येलो, तीसरा है ब्लैक और चौथा है ब्लू कलर। तो यहाँ पर चारों कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन से कलर पसंद आते हैं। वैसे मुझे इसमें रेड कलर ज़्यादा पसंद आया है। अब आ जाते हैं इसके खास करके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर। तो यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। आपको केवल अपने वॉइस से कमांड देना है कि भैया जी मुझे यहाँ तक का रास्ता बता दो, तो वो खुद से आपको आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखाता रहेगा कि आपको इतनी दूरी के बाद लेफ्ट लेना है, इतनी दूरी के बाद राइट लेना है, आपका पेट्रोल पंप यहाँ पर आएगा, आपका ये वहाँ पर आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वॉइस असिस्टेंट के थ्रू दिखाई देती रहेगी और सुनाई भी देती रहेगी। इस बाइक में आपको कॉल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी आपका जो कॉल और मैसेज है वो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखाई देता रहेगा, और साथ में जो मैप है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा और ब्रीफ तरीके से इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर। तो यहाँ पर आपको राइडिंग का रेंज दिखाई देगा, गियर इंडिकेटर दिखाई देगा, किस गियर में आपको अब शिफ्ट करना चाहिए वो चीज़ भी दिखाई देती रहेगी, चेक इंजन लाइट दिखाई देगा, एवरेज स्पीड दिखाई देगी, साइड स्टैंड का एक लाइट है वो भी आपको दिखाई देगी, सर्विस रिमाइंडर दिखाई देगा, रियल टाइम माइलेज आपको क्या दिया जा रहा है इस बाइक आपके थ्रॉटल के तौर पर, तो वो भी आपको दिखाई देता रहेगा, ताकि आप जो माइलेज है उसे आप थोड़ा मेंटेन कर सकें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट तरीके से बाइक को राइड कर रहे होंगे तो जो माइलेज है वो गिर जाएगा और आपको वहाँ पर दिखाई देता रहेगा। तो इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने थ्रॉटल को अपने वश में करके। इसके बाद आपको यहाँ पर वॉच देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में आपको एक्स कनेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर, अगर आप बार बार अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के चलने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को भी सेव कर सकते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं पेपर गाड़ी के वो भी आपको दिखाई दे सकते हैं, और आप अपने पुलिस वालों को भी दिखा सकते हैं कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और इसका ये प्रूफ है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। यहाँ पर जो पहला वेरिएंट है जिसमें छोटी स्क्रीन मिल जाती है और यहाँ पर एयर कूल्ड मिल जाता है, उसमें आपको 77,500 रुपये का एक शोरूम प्राइस रखा गया है। और जिस वेरिएंट में आपको ऑयल कूल्ड मिलता है, 5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, उस बाइक का प्राइस 85,470 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लग गई है लाइक ज़रूर कर देना।